बेसिक कोर्स 10 इसके भाग शून्य यानी कि परिचय 1, 2, 3 और 4 में जो भी प्रश्नोत्तरी आई है उन सभी प्रश्नोत्तरी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें 5 भागों को शामिल किया गया है, 0 से लेकर 4 तक। और साथ ही इसके बाद में जो मुख्य प्रश्नोत्तरी का भाग पहुँचे उसका भी वीडियो में बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। 100 तक की संख्याओं की समझ, कोर्स से परिचय। सबसे पहले परिचय से जो भी प्रश्नोत्तरी है, पेज नंबर 1 पर एक ये प्रश्न आया है, आपको ये कैसे पता कि आप संख्याओं को जानते हैं, या यूं कहें कि आपको संख्या बोध है। अंकों को पहचान पाना, अलग अलग संख्याओं भाषाओं में संख्याओं के नाम बता पाना, संख्याओं को रोजमर्रा की परिस्थितियों के इस्तेमाल कर पाना, संख्याओं को जोड़ घटा की कलन विधि में लिख पाना। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, इसको सबमिट कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जैसे ही सबमिट करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 4 पर, और पेज नंबर 4 पर ये प्रश्न आएगा, इन प्रतिफल में संख्याओं की समझ बनाने के बारे में एक खास बात है, यह क्या है? इन विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर बताएं और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। 1 से 20 तक की संख्याओं और उनके साथ जोड़ घटा करने पर ध्यान दिया गया। संख्या की समझ के उनके साथ जोड़ घटा जैसी संक्रियाएं किए जाने की समझ शामिल है। यही विकल्प इसका सही है, यानी कि दूसरा विकल्प। तो इसको सबमिट करते हैं और उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 6 नंबर पेज पर आया है। इन सभी प्रतिफलों को सिखाते समय परियोजना बनाने के लिए जो विकल्प सही हों उन्हें चुनिए। पहला विकल्प है 10 से ज़्यादा की सभी संख्याओं को लिखने, पढ़ने, जोड़ और घटा का रोज अभ्यास कराया जा सकता है। 10 से ज़्यादा की संख्याओं को स्थानीय मान की मदद से पढ़ाया जा सकता है। रोज़मर्रा की समस्याओं में 2 अंकों की संख्याओं को अलग अलग जोड़ने और घटाने का अभ्यास कराया जा सकता है। और चौथा विकल्प है 100 तक की संख्याओं को सिखाने के लिए मुद्रा एक संदर्भ हो सकता है। तो इनमें से जो भी विकल्प सही है उनको हमें सबमिट करना है। तो इसमें जो विकल्प है दूसरा और चौथा विकल्प सही है, इनको हम लोग सबमिट कर देते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट नंबर 1 आ जाता है, संख्या सीखने की तैयारी फर्स्ट। भाग 1 में भी इसमें जो फर्स्ट है उसमें जो प्रश्नोत्तरी आई है उनको अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न हमारा आता है वो है पेज नंबर 2 पर, अनोखी की समझ के बारे में इनमें से कौन सी बात कहनी सही होगी? संख्या का बोध था, संख्या का बोध नहीं था, मात्रा की समझ नहीं थी, संख्याओं की तुलना करना आता था, और उसे सबमिट करना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 4 विकल्पों में से वो तीसरा है, उसको हम सबमिट करते हैं। और इसके बाद में इसको जैसे ही सबमिट करते हैं, इसके बाद में एक अगला जो प्रश्न आ जाता है, और ये प्रश्न 4 नंबर पेज पर आपको मिल जाएगा। तो क्या आप समझ पाए कि संख्या का संरक्षण कर पाने का क्या मतलब है? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, संख्याओं को बराबर मानना, 2 समूहों में मोतियों को देख पाना, 2 समूहों में चीज़ों को देख पाना, स्वरूप बदलने पर भी मात्रा का ना बदलना, और इनमें से जो भी विकल्प सही हैं उनको आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे चौथा विकल्प सही लगा, इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प को सबमिट करने के बाद में अब देखते हैं 8 नंबर पेज पर एक और प्रश्न आ जाता है, इस गतिविधि से मैं कौन सी संख्या पूर्व अवधारणाओं की जांच कर पाई? इन विकल्पों में से आप एक से अधिक विकल्प चुनकर सबमिट कर सकते हैं। एक एक की संगति, सही क्रम, गणनीयता, और उसके बाद में तीसरा विकल्प है वर्गीकरण। तो इनमें से जो सही हैं उनको टिक करने के बाद में सबमिट करेंगे। तो इसमें पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प सही है, इनको हम सबमिट करेंगे। इसके बाद 9 नंबर पेज पर एक और प्रश्न आ जाता है, भाग 1 संख्या सीखने की तैयारी। इसमें जो सेकंड पार्ट उसमें जो प्रश्नोत्तरी पूछी गई है, अब हम लोग उन प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। मौखिक गिनती लिखना, इसको देखते हैं, आपके अनुसार मैंने इस क्रम में ही क्यों ये याद रखने में आसानी होगी, पूरी समझ बनने में आसानी होगी, पढ़ाने में आसानी होगी, कक्षा में गतिविधियों का क्रम सही होगा। तो इनमें से हमें दूसरा विकल्प सही लगता है, इसको हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो आएगा वो पेज नंबर 7 पर आपको मिल जाएगा। भाषा में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ तरकीबें आपकी स्क्रीन पर हैं,
उनमें से सबसे उपयोगी तरकीब को चुनें। श्रुतलेख लिखना, बार बार लिखकर अभ्यास करना, रेत वाले कार्ड पर उंगली से ट्रेस करना, बिंदी वाली रेखाओं पर अभ्यास करना। तो यहाँ पर अब तीसरा विकल्प को सही करते हैं और इसे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद में ये पार्ट पूरा हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आ जाता है और नेक्स्ट पार्ट नहीं सॉरी इसी पार्ट में अभी 8 नंबर पेज पर ये मिलेगा। इसको क्या करना है, टेस्ट करके इधर उधर करके हमें लगाना है। पहले में गणनीयता, दूसरे में एक एक संगति और तीसरे में संख्या संरक्षण। इसको हम खिसका करके लगा देंगे यहाँ पर। अब इसे सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करते हैं तो यही हमारा उत्तर हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है भाग 2, गिनती और गिनना। और इसमें पेज नंबर 3 पर पहला प्रश्न आता है, आपके अनुसार पराग कैसे सही था। जैसे कि आप कारपत्रक साइड में देख पा रहे होंगे, 50 को कैसे लिखा जा सकता है, उससे संबंध में ये प्रश्न है। 5 से 50 का रिश्ता जोड़ने में, संख्या और उसके शब्द का रिश्ता जोड़ने में, शब्द और उसकी वर्तनी का रिश्ता जोड़ने में, शब्दों को पहचानने में। तो यहाँ से मुझे लगता है पहला विकल्प इसका सही होगा। इसको हम पहला दूसरा भी सही है यहाँ से और इसको सबमिट करते हैं। इसके बाद में हम चले जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और नेक्स्ट प्रश्न हमें 4 नंबर पेज पर मिल जाएगा। संख्या की समझ विकसित करते समय विभिन्न चरणों को स्क्रीन पर दिए गए खाली डिब्बों में ड्रैग करके क्रम अनुसार लगाएं। तो इन्हें हम ड्रैग करके लगाते हैं। तो सबसे पहले वाले में जो लगाएंगे वो हमारी संख्या होगी संख्या पूर्व अवधारणा, यानी कि यहाँ से दूसरे वाले को ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद में पहले वाले कॉलम में यहाँ से लगा देंगे। इसके बाद में दूसरे वाले पे हम गिनती बोलना और करना इसको लगाएंगे। उसके बाद में तीसरे वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 से 10 की समझ, उसके बाद में अंक लिखना और उसके बाद में 10 से 20 और 20 के आगे की समझ। इसे हम सबमिट करेंगे तो यहाँ से ये परिणाम भी आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर पेज पर मिल जाएगा। बच्चों को उल्टी गिनती सीखने और बोलने में कठिनाई क्यों होती है। तो यहाँ से हमें सही उत्तर को चुनना होगा। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उन्हें पढ़ना होगा और उसके बाद में जो सही विकल्प लगेंगे उनको हम पढ़ के। सबसे पहला विकल्प है बार बार याद करने के मौक़ों की कमी, उल्टी गिनती करने के मौक़ों की कमी, घटाने की प्रक्रिया का स्वाभाविक ना करना और याद ना रख पाने के कारण। तो अब इसमें जो सही उत्तर है वो दूसरा और तीसरा विकल्प है, इनको हम सबमिट करेंगे। तो यहाँ से दूसरा और तीसरा विकल्प को सबमिट कर देंगे। उसके बाद में एक और प्रश्न हमारे स्क्रीन पर जो पेज नंबर 12 पर आपको मिल जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह बच्चों के मन में शून्य की समझ क्या होगी। शून्य कुछ नहीं है, शून्य एक मात्रा है, शून्य किसी चीज़ का गायब होना है, शून्य एक अंक है। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं इनमें से जो सबसे सटीक विकल्प होंगे वो कौन से हो सकते हैं, इन बारे में हमें पहले चर्चा समझना है और समझने के बाद में इनमें से उत्तर को करना होगा। तो देखते हैं कौन से इसके विकल्प कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4 यानी चारों विकल्प सही हैं और इन्हें हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद में इस भाग में बच्चों के लिए जो सीखने को मिला उससे संबंधित है। इसके बाद में हमारा अगला भाग आ जाता है भाग 3, 1 से 20 तक, इसका पार्ट 1। और पार्ट 1 में पेज नंबर 3 पर एक ये प्रश्न आ जाता है, बच्चों की बनाई इस तालिका और उनसे बातचीत से उनकी संख्या के समझ के बारे में क्या कहा जा सकता है। संख्याओं के अंक लिखने की समझ, 100 तक की संख्याओं की समझ, 10 तक की संख्याओं की समझ और चौथा विकल्प है संख्याओं को गिनने की समझ। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं और 4 में से जो सही विकल्प है वो है पहला, संख्याओं के अंक लिखने की समझ। इसको सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद में 6 नंबर पेज पर एक और प्रश्न आ जाता है, क्या आप सोच सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि प्लेट में सिर्फ 5 टुकड़े ही आएंगे। और यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। बच्चों का स्तर इतना ही था, 5 तक की संख्याएं गिनना आसान था, 5 तो एक महत्वपूर्ण संख्या है। तो यही तीसरा विकल्प इसका सबमिट करते हैं। तो यहाँ से तीसरा विकल्प सबमिट करने के बाद में अब भाग 3, 1 से 20 तक, इसका सेकंड पार्ट आ जाता है और सेकंड पार्ट में 8वें पेज पर एक प्रश्न है, 20 तक की संख्याओं को सिखाने के लिए 10 को एक खाके की तरह क्यों इस्तेमाल किया। बच्चों ने 10 तक की गणित माला इस्तेमाल की थी, बच्चों को स्थानीय मान सीखने में आसानी होगी। और तीसरा विकल्प, बच्चों को 10 तक गिनने में आसानी होती है और बच्चों को 10 का खाका आसान लगता है।
तो ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और 4 में से जो सही विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों विकल्पों को हम सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद में एक और प्रश्न अगले पेज यानी 7 नंबर पेज पर आ जाता है। 1 से 20 तक की संख्याओं की समझ बनाने में इनमें से कौन सी संख्याएं खाके की तरह काम करेंगी। तो दूसरा और तीसरा इसका विकल्प सही है, इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद में भाग 4 आ जाता है 20 और उसके आगे की संख्याएं। तो इसमें पेज नंबर 3 पर पहला प्रश्न है, पराग के साथ हुई इस घटना से उसकी समझ के बारे में क्या पता चलता है। 3 10 और 1 2 की तरह समझ पा रहा था, 10 10 के खांचे में नहीं देख पा रहा था और तीसरा विकल्प है यहाँ पर मात्रा के रूप में नहीं देख पा रहा था और चौथा विकल्प है मात्रा की मानसिक छवि के रूप में देख पा रहा था। यहाँ 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है वो दूसरा को टिक करके सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद में यहाँ पर एक और पार्ट भाग 1 भाग 4 20 और उसके आगे की संख्या है, इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के पेज नंबर 3 पर एक प्रश्न आ जाता है, आपके अनुसार संख्या रेखा पर संख्याओं को अंकित कर पाने से बच्चों को कैसे मदद मिलेगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर ये विकल्प दिए गए हैं, संख्याओं को ढूंढ पाने में आसानी होगी, संख्याओं और अन्य अवधारणाओं की समझ बनेगी, संख्याओं को एक निरंतर कड़ी की तरह देख पाएंगे और संख्याओं की पूरी समझ बनेगी। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए और 4 विकल्प में जो इसका उत्तर बनेगा वो पहले सभी विकल्प सही होंगे। तो इस प्रकार से ये सभी